नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों हमारा मोटरसाइकिल हम अगले दिन चलाए होते हैं, तो दूसरे दिन जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता है। ये बहुत को प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी रास्ते में चलते हुए भी दूर तक मोटरसाइकिल में जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर, और कुछ देर के बाद में जब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम आते हैं कि मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते वक्त मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं होता है तो इसको किस तरह से समाधान किया जाए, इसमें क्या क्या चीज़ को चेक किया जाता है। अगर हमारे वर्कशॉप में ऐसा मोटरसाइकिल आया कि जिसको उसका मालिक स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त हमको क्या क्या चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस विषय में मैकेनिकल भाइयों के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होने में दो कारण होते हैं। एक होते हैं करंट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें उसको चेक करना होता है, और दूसरा मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, करंट तो सही आ रहा है लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें हम उसका मैकेनिकल भाग को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको करंट की बात ही लेनी चाहिए। सबसे पहले मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग को हमको देखना है दोस्तों। मोटरसाइकिल में जब स्टार्ट नहीं हो रहा होता है तो उसको हम किक लगा सकते हैं। चाबी ऑन करके जब किक लगाएंगे तो हम जब स्पार्क प्लग को हम ओपन करते हैं इसको, और इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यही से भी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम चेक कर सकते हैं। और आप मैकेनिकल भाई हो तो आपको ये चेक करने की विधि पता ही होगा। मैं इस विषय में अगर आप चाहोगे तो वीडियो भी बना दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो। तो हम जब इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करते हैं। तो अगर इसमें करंट आ रहा है तो हमको पूरी मोटरसाइकिल में कहीं भी करंट के लिए चेक करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैकेनिकल भाग को हम चेक करेंगे। लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा है, हो सकता है इसमें करंट आ रहा है लेकिन ये शॉर्ट कर रहा हो। अगर ये शॉर्ट कर रहा है तो स्पार्क प्लग दूसरा लगा देंगे तो समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें करंट ही नहीं आ रहा है तो ये कहाँ से आता है, तो उसको हमको देखने में हम एसटी कॉइल में जाएंगे। जैसे एसटी कॉइल है इसमें आप देख रहे हैं, तो एसटी कॉइल से इसमें करंट आ रहा है कि ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए एसटी कॉइल में प्राइमरी को पहले चेक किया जाएगा। आप उसको दो तरफ से चेक कर सकते हैं, किक स्टार्ट मार के भी, या तो वैसे ही आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ ओम्स दिखना चाहिए। अगर इनपुट में सही है लेकिन आउटपुट में क्या, आउटपुट को भी चेक करिए। अगर वहाँ आउटपुट में सही आ रहा है तो सिर्फ या तो ये वायर खराब हो सकता है या स्पार्क प्लग खराब है। लेकिन उसमें से आउटपुट नहीं आ रहा है तो इनपुट में करंट आ रहा है सीटीआई से, तो इसका मतलब ये एसटी कॉइल खराब है, एसटी कॉइल को चेंज करेंगे। लेकिन वो अगर सही लगता है हमको मल्टीमीटर से चेक करने में, तो हम उसमें कहाँ से करंट आया है उसको देखेंगे। ठीक है, उसमें सीटीआई से करंट आता है तो सीटीआई को हमको देखेंगे। अगर सीटीआई खराब है कि नहीं है, सीटीआई की जो इनपुट होती है दोस्तों उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देखेंगे। अगर सीटीआई में करंट नहीं आ रहा है तो सीटीआई में कहाँ से करंट आता है, तो इग्निशन कॉइल से आता है जो मैग्नेट के अंदर रहता है। इसको हम ओपन करते हैं तो नीचे जो मैग्नेट होती है उसके नीचे इग्निशन कॉइल होती है दोस्तों। आप मैकेनिकल भाई को पता होगा, अगर आप चाहोगे कमेंट में बताओगे तो इस विषय में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो उस कॉइल में से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको भी देखना पड़ता है। उसके लिए मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, या तो किक मार के करंट आ रहा है कि नहीं है उससे भी चेक कर सकते हैं। तो करंट में करीब यही बात आती है दोस्तों, स्पार्क प्लग आती है, एसटी कॉइल, और एसटी कॉइल में करंट जाने वाला सीटीआई। अगर सीटीआई खराब है, अगर सही है तो फिर यह इग्निशन कॉइल। करंट की बात यही होती है दोस्तों। और इसमें एक पिकअप कॉइल होती है, उसको भी चेक किया जाएगा। पिकअप कॉइल को भी हम चेक कर सकते हैं। पिकअप कॉइल ख़राब होने से भी ये समस्या आती है, स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें इतना ही होता है, ठीक है। अगर इसके मैकेनिकल भाग को हम बात किया करेंगे, करंट हमारा स्पार्क प्लग में आ रहा है लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका मैकेनिकल भाग की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और मैकेनिकल भाग को जाने में दोस्तों टाइमिंग की बात आती है। देखिए, आपको पता है टाइमिंग चेन यहाँ रहता है, इसको खोल के हम देखेंगे कि टाइमिंग इसमें आउट है कि नहीं है। कभी टाइमिंग चेन का आउट हो गया तो भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर
वैसा है तो पहले हम मैग्नेट कवर को खोल के पिस्टन को ओपन करके देखेंगे, उसको टॉप डेड सेंटर में लाएंगे और टॉप डेड सेंटर में ला के इसका अप और डाउन का चेक करेंगे और इस तरह से टाइमिंग चेन को पूरी तरह से हम सेट करेंगे तो भी वो समस्या समाधान हो सकता है। और इसमें दूसरा पॉइंट टैपेट की भी आती है दोस्तों। अगर टैपेट ठीक नहीं है, ज़्यादा लूज है या ज़्यादा टाइट है तो भी स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी, या तो स्टार्ट होगा तो बहुत देर के बाद होगा। तो इसीलिए इसको लूज ज़्यादा टाइट है तो हमको थोड़ा लूज करना है, ज़्यादा लूज है तो थोड़ा टाइट करना है। और इसको किस तरह से टाइट और लूज किया जाता है इस विषय में मैं वीडियो आप देखिए मेरे चैनल में जाके दोस्तों। तो अगर उसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊँगा। और इसमें दूसरी बात आता है दोस्तों, जैसे कि मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंकी में जब हम पेट्रोल भराते हैं उस वक्त पेट्रोल के साथ में पानी आ सकता है, यानी कि वाटर मिक्स हो सकता है। कई बार समाचारों में सुना गया है दोस्तों, जब पेट्रोल टैंकी वाले ज़मीन के नीचे बड़ा टैंकी बनाते हैं तो उसको टाइम टाइम में सर्विसिंग करना पड़ता है। वो सर्विसिंग नहीं करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है और जंग लगने के कारण उसमें होल हो जाता है तो ज़मीन से पानी उसमें अंदर चला जाता है। तो पेट्रोल में इस तरह से पानी मिक्स हो जाता है और हमको पता नहीं चलता, हम वहीं जाके पेट्रोल भराते हैं और हमारे पेट्रोल टैंक में इस तरह से पानी आ जाता है। कभी कभी हम बरसात के समय में यहीं से भी पानी लीक हो सकता है। तो इस कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल टैंक में पानी चला जाता है। उसके लिए हमें यहाँ से खोल के देखना पड़ता है कि इसमें पानी गया है कि नहीं है। और दूसरी बात, हम ये कार्बोरेटर को ड्रेन जो पाइप आप देख रहे हैं, ये ड्रेन पाइप को यहाँ से खोलेंगे और ड्रेन पाइप से जितना पेट्रोल आता है उसको किसी बर्तन में भाड़े में रखकर देखेंगे उसमें पानी की मात्रा है कि नहीं है। अगर हमको लगता है थोड़ा पानी की मात्रा उसमें है तो इसके लिए इसका पूरा ड्रेन करना पड़ेगा। और ये जो पेट्रोल टैंकी का पूरा पेट्रोल निकाल के उसको पेट्रोल और पानी की अलग करने की विधि से अलग करके फिर पेट्रोल डालेंगे तो उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों, जब हमारा ये कार्बोरेटर का ट्यूनिंग बिगड़ जाता है, ठीक है, अगर ये मोटरसाइकिल कहीं दूसरी जगह उसने बनाया हुआ हो और वहाँ ट्यूनिंग बिगड़ा हुआ हो और इस वजह से भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ होता है, कभी बहुत देर के बाद हो जाता है और कभी नहीं होता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्यूनिंग करने के लिए स्क्रू दिया रहता है और ये एक्सीलरेटर हाई करने का है और ईयर को फिक्स करने के लिए यहाँ एयर स्क्रू दिया रहता है। और इसको किस तरह से फिक्स किया जाता है, किस तरह से कार्बोरेटर सेटिंग किया जाता है, इस विषय में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं विस्तृत रूप में वीडियो बनाऊंगा। और ये कार्बोरेटर का ट्यूनिंग बिगड़ने के कारण से भी मोटरसाइकिल समय में स्टार्ट नहीं होता है, तो ये तकलीफ देता है दोस्तों। और कभी कभी देखा गया है दोस्तों, जो ये कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से जो एयर आता है तो उसमें भी कभी कभी ब्लॉक होने की वजह से ज़्यादा एयर नहीं आ पाता है, क्योंकि कार्बोरेटर में एयर ज़्यादा आना चाहिए और यहाँ से पेट्रोल थोड़ा निकलना चाहिए। तो 9:1 की रेशियो में पेट्रोल और वाटर का मिक्स होता है। 9 भाग इसमें एयर आना चाहिए और 1 भाग पेट्रोल होना चाहिए, तो इस तरह से मिक्स करता है। तो इसमें पेट्रोल भी सही तरह से आना चाहिए और एयर भी सही तरह से आना चाहिए एयर फिल्टर से। अगर एयर फिल्टर में कभी कभी ज़्यादा टाइम में सर्विस में नहीं होने की वजह से, धूल मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से एयर फिल्टर से हवा अच्छी तरह से नहीं आ पाता है। और कभी कभी हम ये सीट के नीचे कोई कपड़ा ऐसा रख देते हैं और वो कपड़ा एयर फिल्टर के मुंह में चला जाता है और वहाँ से वो हवा को ब्लॉक कर देता है, तो इस तरह से एयर फिल्टर अच्छी तरह से हवा नहीं पाता है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। और कभी कभी हमारा मोटरसाइकिल या तो दूसरे का मोटरसाइकिल जब ज़मीन में गिर जाता है तो आपको पता है यहाँ एक इंजन ब्रेथर ट्यूब दिया रहता है और ये ट्यूब सीधा एयर फिल्टर में जाता है। तो ये इंजन का जो मोबिल होता है थोड़ा यहाँ से एयर फिल्टर में चला जाता है, तो एयर फिल्टर में चला जाने की वजह से एयर फिल्टर भीग जाता है पूरा मोबिल से, तो अच्छी तरह से हवा पास नहीं कर पाता है और हवा वो अच्छी तरह से पास नहीं करने की वजह से ट्यूनिंग बिगड़ जाता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता है। अगर होता है तो भी बहुत देर के बाद कभी कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो इस तरह से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होना या तो बहुत किक लगा के बाद बहुत देर के बाद स्टार्ट होना, ये जो समस्या होता है, कभी कभी रास्ते में मोटरसाइकिल में चल के दूर तक जाते हैं
थोड़ा वहाँ रुकते हैं किसी काम की वजह से और फिर स्टार्ट करते हुए स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सब जो मैंने बताया इन सब चीज़ को कारण से ये होता है दोस्तों। अगर इससे और भी कोई कारण आपको पता है दोस्तों तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।